बगदाद की गलियां उस दौर में भी चहल पहल से भरी रहती थीं। एक तरफ सोने चांदी से जड़े महल थे, दूसरी तरफ मिट्टी की झोपड़ियां। अमीरों के ऊंटों पर लदे खजाने चलते थे, वहीं गरीब मजदूर दिन भर पसीना बहाकर भी शाम को सूखी रोटी से ज्यादा न जुटा पाते। उसी शहर की एक बड़ी मस्जिद थी जहां हर तबके का इंसान आता, अमीर, गरीब, ताजिर, दरवेश और मजदूर। नमाज के बाद यहां लोग इकट्ठा होते और अक्सर किसी न किसी मसले पर बातें होती। यहीं दो अलग अलग जिंदगियां आमने सामने थीं। हमजा, जो एक बड़ा सौदागर था, उसके पास ऊंटों के काफिले थे, अनाज के गोदाम थे और सोने के सिक्कों के ढेर थे। जब वह मस्जिद आता तो लोग उसके आसपास जमा हो जाते। उसकी जरीदार पोशाक, हाथों की चमकती अंगूठियां और इत्र की खुशबू से मस्जिद महक उठती। लोग कहते, माशा अल्लाह, कितना दौलतमंद है। हमजा को ये बातें सुनकर घमंड होता और वह सोचता, अगर मैं चाहूं तो पूरे बगदाद को खरीद लूं। दूसरी तरफ यूसुफ था। वह दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी लकड़ी काटता। शाम को मस्जिद आता तो चेहरा थका होता, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी रहती। उसके कपड़े फटे थे, पैर नंगे थे, मगर दिल मजबूत था। लोग उसे देखकर ताने कसते, ये गरीब नमाज पढ़कर क्या पाएगा, पेट तो फिर भी खाली रहेगा। मगर यूसुफ सिर्फ मुस्कुराता और जवाब देता, रोटी इंसान को कुछ देर जिंदा रखती है, मगर ईमान इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। एक दिन जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, भाइयों, मस्जिद की मरम्मत और गरीबों की मदद के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह उसके अमल को 10 गुना बढ़ा देगा। यह सुनकर मस्जिद में हलचल मच गई। हमजा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने थैली से 100 अशरफियां निकाली और जमीन पर गिरा दी। सिक्कों की झंझनाहट से मस्जिद गूंज उठी। लोग ताली बजाने लगे। वाह हमजा साहब, आपने तो कमाल कर दिया, अल्लाह आपकी दौलत और बढ़ाए। हमजा सीना तान कर खड़ा हो गया। उसे लगा आज पूरी मस्जिद उसकी तारीफ कर रही है। दूसरी तरफ यूसुफ चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। उसने जेब टटोली। जेब में सिर्फ आधी सूखी रोटी थी। यही रोटी उसने सुबह से बचाकर रखी थी ताकि शाम को अपने बेटे को खिला सके। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं ये आधी रोटी मस्जिद में दूं? लेकिन मेरे बच्चे ने तो इसी से पेट भरना है। दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो गई। आखिरकार उसने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मेरे पास देने को बस यही है, इसे अपनी राह में कबूल कर ले। उसने कांपते हाथों से वह आधी रोटी आगे रख दी। मस्जिद में खुसर फुसर होने लगी। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे वाह, अमीर ने 100 अशरफियां दी और गरीब ने आधी रोटी। दूसरे ने ताना मारा, क्या मजाक बना रखा है, ये आधी रोटी किस काम आएगी? यूसुफ का चेहरा शर्म से झुक गया, मगर उसके दिल को सुकून था कि उसने अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी। इमाम साहब यह सब देख रहे थे। अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लोग हैरान होकर पूछने लगे, हजरत, आप क्यों रो रहे हैं? इमाम साहब ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम लोग आधी रोटी का मजाक उड़ा रहे हो, मगर याद रखो, अल्लाह सिक्कों की गिनती नहीं देखता, बल्कि नीयत की सच्चाई देखता है। ये आधी रोटी अगर नेक नीयत से दी गई है तो अल्लाह के नजदीक 100 अशरफियों से भी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। उस रात यूसुफ घर लौटा तो उसका छोटा बेटा भूखा ही सो गया था। बीवी ने उदास होकर पूछा, आज तुमने आधी रोटी क्यों दे दी? बच्चे का पेट कैसे भरेगा? यूसुफ ने थके मगर संतोष से भरे चेहरे के साथ मुस्कुराकर कहा, बच्चे का पेट तो कल भी भर जाएगा, मगर आज मैंने अल्लाह की राह में अपना दिल भर दिया। यह सुनकर बीवी की आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह मस्जिद में फिर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई पिछली रात की बात कर रहा था। कोई अमीर हमजा की तारीफ कर रहा था कि उसने 100 अशरफियां दी, तो कोई यूसुफ की आधी रोटी का मजाक उड़ा रहा था। मगर इमाम साहब का चेहरा अब भी गंभीर था। उन्होंने नमाज के बाद कहा, लोगों, याद रखो, अल्लाह के नजदीक अमल छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल की सच्चाई मायने रखती है। यह सुनकर कई लोग खामोश हो गए, लेकिन कुछ हंसते ही रहे। हमजा को लोगों की तालियों और तारीफों ने और भी घमंडी बना दिया था। उसने सोचा,
इस मस्जिद में अब मेरी ही इज्जत है, यहां कोई मुझसे ऊपर नहीं। वह हर जगह इस बात का जिक्र करता, मैंने 100 अशरफियां दी, अल्लाह की राह में इतना बड़ा काम किया। धीरे धीरे उसका यह घमंड उसके चेहरे और चाल ढाल में नजर आने लगा। दूसरी तरफ यूसुफ अपने घर लौटा। उसका बेटा अब भी भूख से कमजोर था। बीवी ने दुखी होकर कहा, हम भीख क्यों नहीं मांग लेते, बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। यूसुफ ने बीवी का हाथ थामा और कहा, हम अल्लाह से मांगेंगे, किसी और से नहीं, वह कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल मजबूत था। उस रात जब सब सो गए तो यूसुफ नमाज में खड़ा रहा। उसकी दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरे पास न दौलत है न खजाना, मगर तू जानता है कि मेरा दिल तेरा ही है। मेरे बेटे को भूख से बचा ले और मेरी नीयत को कबूल कर ले। उस वक्त उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन को भिगो रहे थे। इधर हमजा अपने आलीशान घर में बैठा था। उसके सामने थालियों में तरह तरह के खाने रखे थे। नौकर चाकर इधर उधर खड़े थे, मगर अजीब बात यह थी कि उसे सुकून नहीं था। उसके दिल में एक खालीपन था। रात को वह सोया तो सपने में वही मंजर आया। यूसुफ आधी रोटी दे रहा है और इमाम साहब रो रहे हैं। सपने में उसे यह भी सुनाई दिया, हमजा, सोना चांदी अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं, बल्कि दिल की नीयत मायने रखती है। वह घबराकर नींद से उठ गया। उसका दिल धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने मस्जिद जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि यूसुफ फिर वहीं कोने में बैठा है, फटे कपड़ों में मगर चेहरे पर सुकून लिए। लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वह खामोश था। हमजा ने सोचा, ये गरीब मजाक सह लेता है, फिर भी चेहरा इतना शांत कैसे है, और मैं जिसके पास सब कुछ है, अंदर से इतना बेचैन क्यों हूं। उस दिन हमजा ने इमाम साहब से अकेले में पूछा, हजरत, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे पास दौलत है, मैंने सोने के सिक्के दिए, फिर भी दिल बेचैन है। और वो गरीब जिसके पास कुछ नहीं, उसका चेहरा इतना सुकून भरा क्यों है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, हमजा, दौलत सुकून नहीं देती। सुकून दिल की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे से आता है। यूसुफ के पास आधी रोटी थी, मगर उसने वह भी अल्लाह की राह में दे दी। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसका दिल हल्का है। लेकिन तूने 100 अशरफियां दी, फिर भी तेरे दिल में घमंड है, इसलिए बेचैनी है। हमजा यह सुनकर चुप हो गया। उसके दिल में सवाल उठे। रात दिन वह उसी आधी रोटी के बारे में सोचता रहा है। अब हमजा और यूसुफ दोनों मस्जिद में साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते। एक अमीर और एक गरीब, मगर दोनों के दिलों में सुकून एक जैसा था। लोग कहते, देखो अल्लाह ने कैसे एक आधी रोटी से पूरे शहर के दिल बदल दिए। अमल बड़ा या छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। दौलत से नहीं, सब्र और सच्चाई से इंसान की इज्जत बढ़ती है। अल्लाह देर कर सकता है, मगर कभी दुआ को अनसुना नहीं करता। कभी भी अपने छोटे से अमल को कम मत समझो, हो सकता है वही अमल तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बन जाए।